दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। यानी मूल कर्तव्य जो हैं ये भारतीय संविधान में मूल रूप से या शुरू से ही शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और मूल कर्तव्यों को सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। दोस्तों, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, उसमें देखिए संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और नागरिकों से ये भी अपेक्षा की गई है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इसके अलावा देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, स्थान पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का निर्माण करें जो स्त्रियों का सम्मान करें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। साथ ही देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और दोस्तों, मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है और मौलिक कर्तव्यों के बारे में न्यायालय निर्देश जारी कर सकता है। और इसके अलावा एक मूल कर्तव्य और है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। और इस मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में या मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है। आइए अब प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो सही उत्तर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। अब कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 यानी 11 हो गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो सही उत्तर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, भाग 4A या 4 क में। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो सही उत्तर है
तीसरे मूल कर्तव्य में ये व्यवस्था की गई है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत खंड ग यानी तीसरे स्थान पर रखा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 51 क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, शामिल है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में, 48 क में, अनुच्छेद 51 क में या अनुच्छेद 56 में? तो सही उत्तर है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। तो कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 क 6 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या 20? तो प्रारंभ में जब मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को शामिल कर किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 क मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। तो आप जान लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना मूल कर्तव्यों का भाग है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये शामिल नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना शामिल है। तो ऑप्शन सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अन्य सभी तत्व मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। और आप जान लीजिए, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना नैतिक रूप से और हमारे संस्कारों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, इसका क्या प्रयोजन है? तो सही उत्तर है, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। दोस्तों, जो भी साथी हमारे पॉलिटिकल साइंस या नागरिक शास्त्र विषय की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे अधिकार हैं तभी सार्थक होंगे जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करें। यानी हम अधिकारों का दावा तभी कर सकते हैं जब हम अपने कर्तव्य करें, या हम अपने कर्तव्यों को करते रहें, अधिकार हमें स्वतः मिल जाएंगे। ये सारी बातें होती हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। और इनका प्रयोजन मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना है, क्योंकि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अनुदेशित करता है, निहित है या उनका विरोध करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है, आपको बताना है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, तो ये भी सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है।
नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है, इसलिए पहला कथन आपका गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? आपको बताना है। देखिए, देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, तो ये सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, ये शामिल है। तो ऑप्शन सी आपका मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए जो है कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है, उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया है। आम चुनाव में मतदान करना, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। अपनी मिश्रित या सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये भी मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, अन्य सभी मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सही नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, सही है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए जो है कि उन्हें मौलिक कर्तव्यों को परमादेश से प्रभावी बनाया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन, सही है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करना, सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करे, तो ये सही है। ऑप्शन सी आपका मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। दोस्तों, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, जबकि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान पाया जाता है? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों में, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जोड़े गए अनुच्छेद 48 क या 48 ए के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 ए जी के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा, ये मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
देखिए, भाग 2 में नागरिकता ये आपका सही सुमेलित है। भाग 3 में मूल अधिकार सही सुमेलित है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशकता तो सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। भाग 5 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में। तो सही उत्तर है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध नागरिकों के मूल कर्तव्यों में किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो है मूल कर्तव्यों में आपके शामिल हैं। देखिए, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा ये नहीं शामिल है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो 1, 3 और 4 ये मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 4 ये नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें विषय और भारतीय संविधान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग में दिया गया है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क छ में, तो यहाँ पर क छ हो जाएगा। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, तो ये अनुच्छेद 51 क ज में दिया गया है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक करना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में वर्णित है। तो 2, 4, 1 और 3, तो यहाँ पर सही सुमेलन 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।